अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि उसको डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन का शिकार है, शायद उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है इसीलिए वो इससे जूझ रहा है। लेकिन ये गलत है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृष्णा और आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अजय भार्गव, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। आज हम उनसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर ये डिप्रेशन है क्या और क्या इसके सिम्टम्स हैं? मैं डॉक्टर अजय भार्गव, वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ, NIT 5 फरीदाबाद। मैं पहले BK में भी काम कर चुका हूँ एज ए साइकियाट्रिस्ट। हाँ, तो अब मैं बात करना चाहूँगा डिप्रेशन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि डिप्रेशन क्या है। डे टू डे लाइफ में हर कोई कह देता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, या मैं बहुत डिप्रेस हूँ, या मुझे ये कह दिया गया। डिप्रेशन का जो WHO की डेफिनेशन है तो उसका मीनिंग है 15 दिन तक लगातार जो है मन उदास रहना, काम में मन ना लगना, प्लेजरेबल एक्टिविटी में मन ना लगना, टीवी देखने का मन ना करना, नींद ना आना, भूख ना लगना। तो इस जब 15 दिन की ड्यूरेशन पूरी हो जाती है तब हम लोग कहते हैं कि हाँ, डिप्रेशन को क्वालिफाई करता है। फिर उसके क्राइटेरिया होते हैं कि सीवियर है, मॉडरेट है या माइल्ड है, उसमें कि कितने सिम्टम हैं, तो उससे डिसाइड होता है। कभी कभी डिप्रेशन बहुत ही सीवियर हो जाता है तो हम कहते हैं कि सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम और विदाउट साइकोटिक सिम्टम। तो इस तरीके से हम डिप्रेशन को क्लासीफाई करते हैं और सर्टेन गाइडलाइंस हैं जिसके हिसाब से हम लोग डिप्रेशन को क्लासीफाई करते हैं कि सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, या माइल्ड विद सोमेटिक सिम्टम है, विदाउट सोमेटिक सिम्टम है इत्यादि। पर जो अवसाद के केस हैं हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन के यहाँ पहुँचते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, या न्यूरोसर्जन से। बहुत कम होता है, केवल 15 या 20% लोग ही साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं जो कि इसको हैंडल करने के लिए जिनके पास क्वालिफिकेशन होती है। लोग आज भी, मुझे आज 32 साल हो चुके हैं साइकियाट्री में काम करते हुए, आज भी साइकियाट्री के साथ एक सोशल स्टिग्मा है कि भाई साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट नहीं करना है, क्योंकि वो केवल जो है बहुत ही वायलेंट पेशेंट देखते हैं, या ग्रोसली उनको पागल कहा जाता है कि पागलों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो लोग इसी वजह से जो कंसल्ट करते हैं वो जनरल फिजिशियन को, RMP को, या ट्रेडिशनल हीलर, सो कॉल्ड ओझा हो गए या मंदिर के पुजारी हो गए, उनको कंसल्ट करते हैं, जिनको इसकी जानकारी भी नहीं होती कि डिप्रेशन क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या हैं। जबकि मैं अपने 32 साल में खूब सारे ओझा, खूब सारे साइंटिस्ट, खूब सारे डॉक्टर, सब वैरायटी मैंने अपनी देखी हैं डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन के अलग अलग सिम्टम होते हैं और जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं इसमें। और जब अगर मैं ये कहूँ कि 90% से ऊपर डिप्रेशन ठीक हो जाते हैं, जो कि समय से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है या उनके पास गाइडलाइन नहीं होती वो कहाँ जाएं। और हमारे जो गांव हैं वहाँ तो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते ही नहीं। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि या तो हम लोग उनको ट्रेन करें, जो गांव में रहते हैं फिजिशियन को या इनको, या फिर लोग हम तक पहुँचे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक तो पॉलिटिकल विल चाहिए होगी और मीडिया का सहयोग चाहिए होगा कि हम वहाँ तक पहुँच सकें या वो हम तक पहुँच सकें। जी सर, आजकल ये समस्या बच्चों में भी देखने को मिलती है, तो इसका क्या रीज़न है? बिल्कुल, आजकल बच्चों में भी डिप्रेशन होता है। उस पर हम इन्वेंट्री लगाते हैं, डाइका बोलते हैं उसको, जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चाइल्डहुड डिप्रेशन। उसकी वजह आजकल जो समाज की संरचना है वो बहुत बदल गई है। पेरेंट्स दोनों वर्किंग होने लगे हैं। बच्चे जब आते हैं तो वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, कंप्यूटर पे रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ है ही कहाँ। आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होने की वजह से उनका जो शारीरिक विकास है जैसा पहले होता था वो नहीं हो पाता। अगर हम गेम्स को भी लें तो ओलंपिक या उसमें वही जीतते हैं जिनका शारीरिक मजबूत है और मानसिक रूप से मजबूत हैं। अगर क्रिकेट में लें तो सचिन तेंदुलकर, जिसकी फिटनेस गजब की थी, या कपिल देव जो कभी अनफिट ही नहीं हुआ बॉलर होते हुए, तो वो लोग फिजिकली भी फिट रहते थे। और जब फिजिकली फिट रहते हो तो मानसिक रूप से भी फिट रहते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा आजकल के बच्चों से कि वो लोग आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। परिवार के रूप में ये कहना चाहूँगा कि आपस में एक दूसरे से बात करें,
अब तो ये होता है कि अपने अपने कमरे में बैठ जाते हैं और मोबाइल से कहते हैं कि मेरा खाना दे दो, मुझे ये चाहिए। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी मतलब सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है, हम वर्चुअल दुनिया में रहते हैं। अगर और भी हम देखें कि एक वो जो चाय चाय कंपनी का मालिक था बहुत ही बड़ा, वो सुसाइड कमिट कर गया। अभी मैं देखता हूँ गुड़गांव में मेरे ही रेल विहार में एक बहुत सीनियर ऑफिशियल ने सुसाइड कमिट कर लिया है। तो ये क्या है? लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कि हम अपनी समस्याओं से खुद ही जूझते रहते हैं, प्रोफेशनल्स की हेल्प नहीं लेते हैं। हमारे प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वगैरह करते हैं और दे आर स्पेशलाइज्ड टू हैंडल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है कि हम किसी तरीके से अवेयरनेस लेके आए डिप्रेशन के लिए कि डिप्रेशन ये होता है, इस तरीके के सिम्टम होते हैं, तो आप घर पे ना जूझें उनसे, आप कंसल्ट करिए। और मानसिक रोग विशेषज्ञों से ये मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग गांव-गांव जाके इसकी अवेयरनेस लाएं ताकि लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ये आजकल देखा जाता है, चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन जो वो अचीव करना चाहता है वो नहीं कर पाता, एंड मोमेंट पे जाके वो सुसाइड कर लेता है। तो ऐसा मतलब क्या होता है, क्या उस वक्त उनकी माइंड में आता है कि वो लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं? जनरली ये देखा जाता है कि 90% केसेस में कोई एक दिन में डिप्रेशन नहीं डेवलप होता। जब भी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, 5-6 महीने से चल रहा होता है। और मैं कहूँगा कि जब भी इस तरीके से तूफान आता है तो उससे पहले आंधी आती है और पता लगता है। और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि उदास रहने लगे, कोई हंसता नहीं हो और सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं कर रहा है, दिन भर अकेले कमरे में बंद है, एकांत पसंद करना है। तो ये सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो एक वार्निंग सिग्नल के रूप में आते हैं। तो पहले तो क्या होता था कि समाज में पड़ोसी होते थे, बाकी जो परिवार के लोग होते थे वो इन सब में आके हेल्प करते थे, उससे फेड आउट हो जाता था डिप्रेशन। ऐसा नहीं है कि हर किसी को हर समय हर कुछ अचीव हो गया हो। अगर हम देखें तो अब्दुल कलाम जी थे, वो खुद कहते हैं कि मैं पायलट बनना चाहता था, और जब पायलट नहीं बन पाए तो वो हरिद्वार या ऋषिकेश में 10 दिन तक काफ़ी डिप्रेस मूड में रहे और उन्होंने अपने को संभाला। और हम देखते हैं कि उसके बाद इतिहास क्या हुआ। तो हर किसी को हर कोई समय हर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है ना, सदियों से चलता आ रहा है ये। लेकिन उसको कॉपिंग स्किल्स हमारी सबकी अलग अलग होती हैं। उसमें हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे नियर डियर फ्रेंड्स, कोई 1-2 फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम सारी बातें बताना चाहते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। तो हाँ, इसमें ये हो सकता है कि हमारे काउंसलिंग सेंटर जो हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब जैसे शहर के लेवल पे 5 या 7-10 ऐसे मेंटेन कर सकते हैं जहाँ पे तुरंत हेल्प मिले, है ना। और वुमेन एंड डिप्रेशन पे बहुत कुछ लिखा गया है, फीमेल को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तो वो बहुत इस समय डिप्रेशन का शिकार होती हैं। उस पर दोहरी जिम्मेवारी होती है, परिवार को भी संभाले और अपनी जॉब को भी संभाले, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है आज की डेट में। तो इन सब से हैंडल करने के लिए मुझे लगता है कि हम 8 से 10 अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग काउंसलिंग सेंटर खोल दिए जाएं, जिसको रेड क्रॉस चला सकती है या अपने कलेक्टर साहब चला सकते हैं या सिविल सर्जन की मदद से ये मतलब चलाए जा सकते हैं। इट्स पॉसिबल। देवता भी अपने एग्जाम से डरते हैं, यानी परीक्षा ली जाए तो परीक्षा, अब देखिए कम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, बहुत आसान नहीं रही हैं परीक्षाएं पहले भी होती थी, पर पहले प्रेशर नहीं होता था सोसाइटी का। आज जो प्रेशर है, अभी मेडिकल में अगर अपन देखें तो 2 स्टूडेंट के 100% मार्क्स आए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 100% मार्क आए, और इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है था ना कि जो पेपर सेटिंग हुई या इस तरीके की पेपर सेट हुए कि 100% मार्क्स आ रहे हैं, या IAS है या कहीं भी हमारे कंट्री में 1 अनार और 100 बीमार वाली बातें हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जिसकी वजह से कम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, और ऐसे में एंजाइटी अगर होती है तो वो नेचुरल है। उसके लिए आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, ये कर सकते हैं। अपने आप को तैयार करें, मॉक एग्ज़ाम दें। ये सब से अगर हम निरंतर पढ़ाई करते हैं, अगर हम IAS का इंटरव्यू दें
तो काफ़ी ग्रिल करा जाता है आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यू में। मैंने देखे 2-3 फेसबुक पे, तो वो लोग भी तो तैयारी करते हैं। और दूसरा ये है कि उस पे से हम ये प्रेशर ना बनाएं कि वो 100% मार्क्स लेके आए या 100% क्लियर कर लेगा एग्जाम को। सोसाइटी ये प्रेशर ना बनाए। ये जरूरी नहीं ना कि 100 लोग बैठे हैं तो 100 के 100 पास होंगे। तो फेलियर से हैंडल करना बचपन से सिखाना चाहिए कि फेलियर अगर हो गया तो कोई बात नहीं। ये परिवार का दायित्व है कि वो बच्चों को ये बचपन से सिखाएं कि हर समय हर चीज़, मतलब इवन एग्जाम्स ही नहीं, कोई चीज़ वो मांगता है तो वो आप देखेंगे कि ज़मीन पे फैल जाता है और आप तुरंत उसको बचने के लिए फटाक से वो पैकेट या वो जो कुछ उसने डिमांड करी वो पकड़ा देते हैं। तो उसको समझ में आ जाता है, ये लर्नेड बिहेवियर हो जाता है कि ऐसे फैलने से या ऐसा करने से चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब बड़ा होता है तो यही सब चीज़ें डिप्रेशन के रूप में आती हैं कि उसको कोई चीज़, हर चीज़ जिस बच्चे को अवेलेबल हो गई है और सडन उसको कोई ना मिले तो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो सर इससे बचा कैसे जा सकता है कि अगर किसी को है तो वो इसका कैसे इलाज करे और किस तरीके से इस खतरनाक बीमारी ही कहेंगे इसको, इससे कैसे वो बच सकता है? 2 तरीके के डिप्रेशन मेनली जो आते हैं। एक साइकोटिक डिप्रेशन है जो कि जनरली जेनेटिकली होता है, तो उसमें तो साइकेट्रिस्ट की मदद चाहिए होती है, वो मेडिसिन से हैंडल होता है। और एक न्यूरोटिक डिप्रेशंस हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि जिसमें दवाइयों की इनिशियल ज़रूरत होती है, उसके बाद केवल साइकोलॉजिकली अगर उसको इंटरवेंशन मिले तो वो न्यूरोटिक डिप्रेशन ठीक हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो डिप्रेशन होते हैं, जैसे आजकल हमने देखा लॉकडाउन में नौकरियां चली गई हैं या एग्ज़ाम्स हो ही नहीं रहे हैं या एग्ज़ाम्स के फेलियर्स हैं या बॉस से डांट मिली, इस टाइप के जो डिप्रेशन होते हैं, या रिलेशनशिप में रिफ्यूज़ल हो गया है या ब्रेकअप हो गया है, ये सारे काउंसलिंग की मदद से हम कर सकते हैं, जो कि कोई ज़रूरी नहीं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही करें। जो बाकी लोग भी जो डे टू डे लाइफ में हमारे समाज में होते हैं वो ये हैंडल कर सकते हैं। और जो बंदे हैं उनको समझाया जाए कि भाई आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, और प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिलती तो गांव में हम पंचायत के थ्रू इस तरह के कुछ कार्यक्रम चला सकते हैं, पॉसिबल है। तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर अजय भार्गव जो कि एक मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने बताया कि क्या है डिप्रेशन और किस तरीके से लोग इसकी जकड़ में आ जाते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। हम तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज की जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बिजी हो चुका है, तो ऐसे में अपना शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से अपना ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी शख्सियत से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।